खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा शहर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 और 25 की मुख्य सड़क जो उर्दू बाजार से नेशनल सिनेमा की तरफ जाती है, करीब 2 साल से खराब पड़ी हुई है। सड़क के खराब होने की वजह से वहां के लोगों में नगर निगम के लिए काफ़ी मन में गुस्सा भी है। बरसात के दिनों में इस सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है। तो वहीं गुरुवार को आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क पर धान रोपते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने बताया कि कई सालों से इस सड़क की बुरी हालत से वार्डों में लोग काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। लोगों के अंदर 2 साल पहले सड़क बनने को लेकर एक उम्मीद जगी थी, लेकिन यह उम्मीद ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। नाला तो बना दिया गया, लेकिन सड़क का काम साल भर से पूरा नहीं होने को लेकर लोगों के अंदर अब मायूसी छा गई है। वार्ड की समस्याओं को लेकर लोगों ने कई बार नगर आयुक्त, महापौर से समस्या को लेकर गुहार लगाई, लेकिन अब तक इस वार्ड की समस्या जस की तस है। आइए आपको सुनाते हैं कि नगर निगम की सुस्त रवैये को लेकर वार्ड के लोगों ने और क्या कुछ जानकारी दी। मुर्दाबाद, जयंती खेलिया शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नगर आयुक्त हाय हाय, नगर आयुक्त हाय हाय, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। 25 को जोड़ती हुई रमाशंकर साहनी के यहाँ से रोड बनने शुरू हुई थी, जो कि मुख्य सड़क मौलागंज को जोड़ती है। इसका आधा काम हो गया है और आधा काम विगत 1 वर्षों से पड़ा हुआ है। जनता परेशान है, पूरे मोहल्ले की जनता परेशान है। ठीक है, हम लोगों ने नगर आयुक्त से 2-2, 3-3 बार मुलाकात किया, मेयर साहिबा से मुलाकात किया। हम लोगों को बस आश्वासन मिला है, आश्वासन के बिना कुछ नहीं मिला। कई बार नगर आयुक्त साहब से मुलाकात हुई है हम लोग की। मेयर साहबा को मैंने पर्सनली संजय सरावगी जी को फ़ोन किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर लोगों को परेशानी को देखते हुए आज हम लोगों ने धान रोपनी का काम किया है, क्योंकि ये रोड निष्क्रिय है, इसमें कोई फायदा नहीं है। इतना गड्ढा हो गया है कि कोई जा नहीं सकता है, एम्बुलेंस तक नहीं जाता है। कई वर्ष से ये रोड का ये स्थिति बनी हुई है। वर्षों से हालात तो हम लोगों के 20 साल से खराब है। अभी कुछ उम्मीद जगी थी 2 साल पहले जब काम हुआ था, लेकिन फिर साल भर से यही हाल बना हुआ है। नाला बन गया है, रोड का कोई पता नहीं है। रोड
ये जो रोड है वार्ड 25 और वार्ड 24 का सड़क है, मुख्य सड़क है। जोड़ती है और तो आप लोग में जो जाम लगता है, ये आप रोड लोग बन जाने दरभंगा से नगर निगम को टैक्स देते हैं। टैक्स देने की सुविधा में आप लोग को क्या व्यवस्था सुविधा क्या नहीं है, कुछ सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों का अगला टारगेट यही है कि पहले हम लोग धान रोपनी करेंगे नगर निगम में, नहीं तो मुख्य सड़क जाम करेंगे। अगर नहीं हम लोग का निदान हुआ तो रोड और नाला नहीं बना, अगर क्या नाम है? बंद कर रहे हैं हम लोग। कोई देखवैया नहीं है, हम लोग पानी में डूबते हैं एकदम, खिचमा खिच पैर हाथ सोरा हुआ, हर काम पानी में कादों में करते हैं। कोई देखे वाला सुनने वाला नहीं, बोलता नहीं है। यहाँ गलीज है, गलीज। आज आप लोग क्या किए हैं? भाई धन रोपनी किए हैं कादों में घुस घुस के, यहाँ पर लगा हुआ अभी पूरे देश सब में कादो एकदम। क्या करें, नाक में दम हो गया। एनी टाइम आते हैं पानी में, जाते हैं पानी में, एकदम एक ऐसे बीमारी कीटाणु फैला बच्चा सबको हर घड़ी, पैर सब सड़ गया एकदम। क्या नाम हुआ? हम लोग को बहुत परेशानी है, मुसीबत है। 2 साल से रोड नहीं बनना है, एकदम घिनाना है। पानी उनी हम सब मुसीबत है, बीमार पड़ते हैं, कादो की चाहीन में रहते हैं, गरीब आदमी हम सबको। कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत जिला में बुजुर्गों, महिलाओं और कामकाजी लोगों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराने वाला एक मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर दरभंगा के टाउन हॉल में बनाया गया है। इस टीकाकरण केंद्र पर ड्राइव थ्रू की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, यानी जो नागरिक टीकाकरण केंद्र के अंदर जाने में असमर्थ हैं, उनको केंद्र के बाहर गाड़ी में ही टीकाकरण की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर इस मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, DPM हेल्थ विशाल कुमार, यूनिसेफ के शशिकांत सिंह और ओंकार चंद्र एवं केयर इंडिया के जिला समन्वयक श्रद्धा झा उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के 90% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। यह मेगा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और समान लोगों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। वैसे असक्षम लोग जो गाड़ी से नहीं उतर सकते हैं, उन्हें यहाँ बाहर जाकर गाड़ी में ही टीका देने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस सेंटर पर सभी प्रकार की वांछित सुविधा उपलब्ध है और यहाँ सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक टीका लगाया जाएगा। इसलिए जो लोग छूट गए हैं, उनसे भी अपील करते हुए उन्हें अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाने की बात कही। उन्होंने आगे ये भी बताया कि कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए टीका बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के गाइडलाइन है, उसका भी अनुपालन आवश्यक है। सौजन्य से आज इस तरह का एक बहुत किसान और मेगा कैंप हमसे आकर्षित कैंप एक आयोजित किया गया है। इसमें महिलाएं के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, गाड़ी में जो वैक्सीन को लेना उसका भी अलग व्यवस्था, इसके अलावा सामान्य नागरिकों को श्रेणीवार अलग अलग बूथ और काउंटर बनाया गया है। इसमें ऑब्जर्वेशन हो या निगरानी हो या काउंटर रजिस्ट्रेशन हो, सब जगह से अगले 1.5 से 2 महीने में 1 लाख लोगों को केवल इस केंद्र से हमें वैक्सीनेशन कराना है। हम लोग जो देख रहे हैं सुबह 6 बजे से जो बताया गया है खैर DRU द्वारा, सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े थे। जो व्यवस्था थी और जिस प्रकार की आयोजन हुआ उसके लिए मैं खैर इंडिया को और स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति को बधाई देना चाहूँगा। और लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए। शहर में लगभग 90% हो गया। जो भी छूट गए उससे अनुरोध है, प्रतिदिन शहर में अभी भी 10 से 15 सेंटर से ऊपर लग रहा है। अपने सबसे नज़दीकी सेंटर या किसी प्रकार की मॉडल सेंटर में आकर के जरूर टीका लें और सारे व्यवस्थाएँ हैं और टीका बहुत ज़रूरी है। जो 3rd वेव के बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या
में आ रहा है या जो भी चीज़ें हैं उसके दृष्टिकोण से हमें टीका बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ हमें मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है। प्रशासन दरभंगा की पहल है, एक मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ बनाया गया है जो 6 से 9 तक चलेगा और इसको संचालन करने में केयर इंडिया के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। और यहाँ विशेष रूप से हमने अलग अलग काउंटर्स रखे हैं, महिलाओं के लिए अलग काउंटर और सीनियर सिटीज़न के लिए अलग काउंटर्स। हमारे पास 4 वैक्सीन काउंटर भी है, अलग अलग महिलाओं की व्यवस्था अलग है। यहाँ पे हमने ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी रखी है कि कोई अगर उतर के नहीं आ सकते हैं वो गाड़ी में बैठे बैठे भी उनको वैक्सीन लग जाएगा। और हमारे यहाँ हर जो भी टेक्निकल सुविधा है, जो भी गाइडलाइन के अनुसार एक वैक्सीनेशन सेंटर पे होना चाहिए, वो सारी व्यवस्था हमने यहाँ रखी है। दोनों प्रकार की वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था दोनों वैक्सीन की है। आज के दिन यहाँ कोविशील्ड उपलब्ध है, तो उपलब्धता के अनुसार यहाँ दोनों वैक्सीन लगाई जाए। कितने डोज, कितने लोगों को लगाया जाए? आज हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 1000 के लगभग डोज हम दे पाएंगे। अभी तक सुबह 6 बजे से हम 300 लोगों को कवर कर चुके हैं, डोज दे चुके हैं। क्या नाम हुआ? मेरा डॉक्टर श्रद्धा झा, केयर इंडिया की जिला प्रतिनिधि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 49वें स्थापना वर्ष और स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व का आज समारोह पूर्वक ऑनलाइन उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागुन चौहान ने किया। राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती और ललित बाबू की जन्म शती का सुखद संयोग है। उन्होंने कहा कि अपनी आधी सदी के सफर में विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली और संकायों के अंतर्गत उल्लेखनीय मानक स्थापित करने में सफल रहा। महामहिम ने कोरोना काल में ऑनलाइन वर्गों के संचालन का विशेष रूप से उल्लेख किया। 500 से अधिक इंटरएक्टिव क्लासेस के संचालित होना और विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर 4000 पाठ्य सामग्री के उपलब्ध होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऑनलाइन माध्यम से अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि मिथिला विद्वानों की भूमि रही है। ऐसे महान भूमि में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित है और इसी महान भूमि के स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र सपूत हैं। आगे विजय कुमार चौधरी ने अपने को विश्वविद्यालय के स्थापना काल का छात्र बताया और कहा कि इसके विकास में सहयोग से उन्हें खुशी होगी। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के चेहरे पर अध्यापन से संतुष्टि का भाव होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने नैक से ससमय मूल्यांकन पर जोर दिया। इंटर कॉलेज और 2 लाख आए, 35 शिक्षक प्रशिक्षण कार्य व्यवस्था जो कोविड संचालित हो रहे हैं। विद्यालय में कुछ महाविद्यालयों ने नए मूल्यांकन कराकर काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। शोध और सेमिनार विद्यालय की नियमित गतिविधियां हैं। विद्यालय ने कोरोना के काल में ऑनलाइन माध्यम से वर्गों के संचालन में एक मानक स्थापित किया है। केवल विद्यालय के मुख्यालय में 500 से अधिक इंटरेक्टिव क्लासेस का होना और इसके वेबसाइट पर लगभग 4000 पाठ्यक्रम सामग्री का उपलब्ध होना एक सुखद अवसर का विषय है। सारी योजनाएं विश्वविद्यालय के लिए इसी 50वीं वर्ष की यात्रा में पूरी है। जिनकी योजना की रूपरेखा बन चुकी है, जिनका प्रोजेक्ट के रूप में लागू करना है, आपके आशीर्वाद और आपकी शुभकामना से आपके हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसके लिए वो मुझे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अरे भाई एसपी सिंह जी, धन्यवाद तो हम आपको दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि आपने तो हमारी मातृ संस्था से जुड़ने का एक अवसर दे दिया, जो हम बहुत और जिस संस्थान से कोई शिक्षा ग्रहण किए हुए उससे जुड़ने का, उसके किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अगर उसे अवसर मिलता है
तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने को भाग्यशाली महसूस करता है। चरणों का ये कार्यक्रम है और ये इसलिए प्रारंभ किया गया कि इसके वर्ष के पहले दिन ही इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ किया, ये मान करके कि इस पूरे वर्ष भर स्वर्ण शताब्दी वर्ष नरेंद्र नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूरे वर्ष भर अनवरत रूप से ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। कार्यक्रम क्या चलेंगे? वो शैक्षिक कार्यक्रम भी होंगे, खेलकूद से भी संबंधित कार्यक्रम होंगे, और शिक्षकों के छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, कॉलेजेस के भी कार्यक्रम इसमें जुड़ेंगे, कॉलेज को भी हम इसमें जोड़ेंगे। विश्वविद्यालय की रूपरेखा में भी जो पाठ्यक्रम है उनमें भी कुछ अच्छे पाठ्यक्रमों को लाने का काम करेंगे। जो परिवर्तन है छात्रों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो विस्तारित की जानी है ई प्लेटफॉर्म पर, और बाकी फिजिकल तो अब चीज़ें थोड़ा दूर हो रही हैं, ई प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे, ई लाइब्रेरी डेवलप करेंगी। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अर्जुन कुमार दास और संजीत कुमार पासवान के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 जेपी चौक से विद्यापति चौक तक सड़क और नाला निर्माण तथा हाथीखाना हनुमान मंदिर के पास बसे मोहल्ले में सड़क और नाला निर्माण को लेकर जेपी चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इस बाबत छात्र नेताओं ने कहा, पिछले कई वर्षों से मुख्य सड़क की स्थिति नारकीय बनी हुई है। मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और उन गड्ढों में बरसात का पानी जमा होता है। लोग अक्सर इस सड़क पर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं, जिसको ना तो प्रतिनिधि का और ना ही नगर निगम प्रशासन का ध्यान जा रहा है। वहीं कोको कोला एजेंसी के सामने बसे मोहल्ले में बारिश के दिनों में 4 महीने तक जल जमाव की समस्या बनी होती है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिससे अब लोग आजिज हो गए हैं और आंदोलन के रुख को अपना रास्ता बना लिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी लोगों ने दी। रोड पर जमा माए बहिन हमारे भैया सब पैसा छथिन, रोड पर अहाँ के ही जनते ना पैसा छथिन, जहाँ के हम वोट देली, यहाँ के हम बैठेली सिंहासन पर, तो हमर दुख के हम समाज के कल्याण करू, समाज के काम ला के बैठेली हन, तो समाज के काम होबा के चाहिए, कि चलते यहाँ के हम चुनलो हम। आए उपायन में कोई तरह के कीड़ा मकोड़ा अगर हमर बाल बच्चा के पुत्रु के अगर छूट होते भगवान न करे ओकर बीमार क्या होता है? बतेलो कि हमरा लाज हुई है। अभी यहाँ वीआईपी रोड में चल जाइयो, अभी यहाँ बगल के जे रोड क्षेत्र में चल जाइयो, नाला बनले हैं, नाला के ऊपर देखे तबे चाची प्लास्टर कऽ देने छै, ई नाला के ऊपर प्लास्टर केलकै, एमे पाई खर्चा होय छै कि नहीं होय छै? एगो घर बनाबे में, एगो छत बनाबे में लोग के साल में जते पाई रखने रहे छै सब तक खर्चा भ जाय छै, 10 साल कमाई छै। अहाँ जाको तो देखियो नाला के प्लास्टर के भी जेसीबी मशीन से सबटा उखाड़ के फेंक देलकै, हन और नाला के सफाई भ रहल छै। हम एतऽ एकटा सवाल हम नहीं पूछ रहल छी, एकटा सवाल हमर जे है जे लोग छै वह पूछता, हमर चाची पूछता, हमर माँ बहन पूछता कि तब ढलैया करे के की जरूरत छलै जब नाला के अहाँ उखाड़े देलियै। जतेक भी अहाँ के मोहल्ला समाज में ढलैया करे छै सब ठेकेदारी। बिहार के 4 नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पथ निर्माण विभाग की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने इसका अलाइनमेंट मंजूर कर दिया है। जिन सड़कों के अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई है वे पहले से ही NH घोषित हैं। अब इन सड़कों की DPR को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद टेंडर और फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं बैठक में जिन सड़कों की मंजूरी दी गई है उसमें मोकामा मुंगेर सड़क है। मोकामा से मनोहरपुर होते हुए लखीसराय के दक्षिण से मुंगेर तक बनने वाली यह सड़क 4 लेन्स होगी। यह सड़क मौजूदा सड़क से अलग होगी। इस सड़क में सरमेरा से मोहनपुर तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क भी शामिल रहेगी। सड़क की कुल लंबाई 92 किलोमीटर है। इसके बनने से बक्सर से पटना होते हुए मोकामा मुंगेर के माध्यम से भागलपुर मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क हो जाएगी। दूसरी सड़क बक्सर हैदरिया 4 लेन है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हैदरिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बक्सर की संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए 17 किलोमीटर लंबी बक्सर हैदरिया सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। इस सड़क के बनने से राजधानी पटना का दिल्ली तक 4 व 6 लेन से सीधा संपर्क हो जाएगा। अभी पटना से दिल्ली की दूरी 18 से 20 घंटे तक की होती है, जो घटकर 10 से 12 घंटे हो जाएगी।
वहीं तीसरी सड़क बक्सर वाराणसी है। यह नई सड़क होगी पटना से बक्सर के रास्ते वाराणसी तक सुगम आवागमन के उद्देश्य से बक्सर चौसा वाराणसी नए 4 लेन पथ के अलाइनमेंट पर सहमति प्रदान की गई है। इस अलाइनमेंट का 29 किलोमीटर हिस्सा बिहार में पड़ता है तो 62 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बन जाने से पटना और वाराणसी से की दूरी मात्र 225 किलोमीटर रह जाएगी, जो पटना मोहनिया वाराणसी की तुलना में लगभग 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। वही चौथी सड़क बरौनी मुजफ्फरपुर 4 लेन है। बरौनी बछवाड़ा दलसिंह सराय मुसरी धरारी के रास्ते मुजफ्फरपुर तक बने मौजूदा सड़क को 4 लेन चौड़ीकरण की मंजूरी दी गई है। बैठक में मुजफ्फरपुर शहर में यातायात की सुगमता के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर शहर के रिंग रोड के अलाइनमेंट की सहमति प्रदान की गई है। मुजफ्फरपुर बरौनी पथ को मुजफ्फरपुर हाजीपुर पथ से 5 किलोमीटर लंबी बाईपास से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर बरौनी पथ को मुजफ्फरपुर दरभंगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से 11 किलोमीटर लंबे बाईपास से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बाईपास को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 1.6 किलोमीटर लंबी सड़क से जोड़ा जाएगा। यानी मुजफ्फरपुर शहर में प्रवेश करने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में मुजफ्फरपुर रिंग रोड के माध्यम से जुड़ जाएंगे। मुजफ्फरपुर रिंग रोड की कुल लंबाई लगभग 40 किलोमीटर होगी। इसके बन जाने से मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और शहर का सभी दिशाओं में व्यापक फैलाव हो सकेगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से इन चारों सड़कों के अलाइनमेंट की सहमति प्रदान होने के बाद अब इन सभी की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।